नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस का देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो कि जीके जीएस का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम मैथ का जो है बचा हुआ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इसी प्रैक्टिस सेट से। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि नीचे दो कथन दिए गए, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। पहला कथन है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। बी कह रहा है कि दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी जो है वो दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण जड़ों में पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक जल के ऊपर की ओर परिवहन में मदद करता है, और जल के साथ साथ आवश्यक खनिज लवण भी जड़ों से पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में भी मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य में पसीना आता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल के वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पौधों को अत्यधिक गर्मी से बचाता है। ये जो है वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए महत्वपूर्ण कार्य है ये सब। नेक्स्ट है, एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? और इसका सही आंसर होगा, जो अम्ल जो है H+ आयन और क्षार जो है OH-। पीएच एक होता है जो बताता है कि कौन एसिडिक है, कौन जो है अल्कलाइन है यानी क्षारीय है। तो 0 से लेके जो है 7 तक जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और 7 से लेके 14 तक जो है वो क्या होता है? क्षारीय नेचर का यानी अल्कलाइन होता है। और 7 जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या है? न्यूट्रल होता है। तो आंसर हमारा जो है वो सी होगा। क्या है? सी होगा। निम्नलिखित में से क्या भोजन की कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है पक्षमाव। क्या है? पक्षमाव। पक्षमाव की अगर हम बात करें तो इसे सीलिया बोलते हैं, CILIA, सीलिया। पक्षमाव छोटे बाल जैसे उपांग होते हैं जो पैरामीशिया की कोशिका झिल्ली की पूरी सतह पर पाए जाते हैं। यह पक्षमाव भोजन को कोशिका में एक विशिष्ट स्थान, जिसे मुख्य गुहिका कहते हैं, तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशिया की सहायता जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का जो है वो उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा ये संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, ये बन जाता है CaOH के जो है होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, अब प्लस जो है वो उष्मा निकलता है। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी A+B जो है बन के क्या करते हैं? AB बनते हैं। अब घटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया में 2 जलीय विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में एक द्विअपघटनीय अभिक्रिया में 2 यौगिक अभिकारक अपने आयनों को आदान प्रदान करते हैं और 2 नए यौगिक उत्पाद के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु की साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो क्या होगा? वो है दर्पण के पीछे फोकस F पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F पर हो जाएगा। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का जो है वो बनता है। प्रतिबिंब की विशेषता, जब वस्तु अनंत पर हो तो दर्पण के पीछे फोकस F पर, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा। CT स्कैन में एक्सरे का उपयोग होता है, जबकि MRI स्कैन में किसका उपयोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे का। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। CT स्कैन, CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो स्कैन शरीर की क्रॉस सेक्शनल छवियां बनाने के लिए विभिन्न कोणों से एक्सरे का उपयोग करता है। और MRI का जो पूरा नाम होता है MRI, ये भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, क्या है? इमेजिंग होता है MRI। MRI स्कैन एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर में पानी की अणुओं को एक सीध में संरेखित करता है। इसके बाद रेडियो तरंगे, रेडियो वेव के स्पंद भेजे जाते हैं, जो इन प्रोटॉनों को उनकी स्थिति से विचलित करते हैं। जब प्रोटॉन वापस अपनी मूल स्थिति में आते हैं तो वे संकेत उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा विस्तृत छवियों में बदला
जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धितता कहा जाता है। सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। सही है। धातुएं उष्मा के सुचालक होती है, ये भी सही है। आंसर हमारा ये तीनों जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का जो है वो गुण है? इनके आणविक सूत्र संरचनात्मक व्यवस्था समान होती है। इनके आणविक सूत्र और संरचनात्मक जो है व्यवस्था समान होती है। ये समस्थानिकों के गुणधर्म की बात किया जाए, अगर बात कार्बन के समस्थानिक है तो C12 होता है, कार्बन के C13 वो होता है, एक C14 होता है। यानी सबका जो है परमाणु संख्या तो 6 होता है, लेकिन परमाणु भार जो है 12, 13, 14 है। अगर हाइड्रोजन की इसी तरह बात करें तो 1H1 होता है, 1H2 होता है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, 1S3 होता है जिसे ट्रेटियम कहते हैं। मैड काउ रोग जैसे रोग प्रियन के कारण होते हैं। प्रियन मौलिक रूप से वायरस या बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होते हैं? और इसका आंसर होगा कि उनमें कोई आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA नहीं होता है, वे केवल विकृत मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। वायरस और बैक्टीरिया दोनों में आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA होता है, जिसका उपयोग वे अपनी प्रतियां यानी रिप्लिकेट बनाने के लिए करते हैं। प्रियन संक्रामक प्रोटीन होते हैं, वे शरीर में पाए जाने वाले समान प्रोटीनों की असामान्य विकृत जो है वो संस्करण है, यानी मिसफोल्डेड संस्करण है। उनमें किसी भी आनुवंशिक पदार्थ का अभाव होता है, लेकिन वे अन्य समान प्रोटीनों को भी अपने जैसा विकृत होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में क्षति होती है, जैसे मैड काउ रोग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन कौन से कथन जो है वो गलत है? तो कौन कौन से कथन जो है वो गलत है? मनुष्यों में वृक्क बक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, ये गलत है। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, सही है। रक्त में CO2 फेफड़ों से निकाल दी जाती है, सही है। आंसर हमारा जो है केवल बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। वृक्क किडनी बक्षीय क्षेत्र में नहीं बल्कि पेट के क्षेत्र में बक्षीय पिंजरे के नीचे और श्रोणि के ऊपर स्थित होते हैं, यानी पेल्विस के ऊपर स्थित होते हैं। वे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीछे की पेट की दीवार के पास बक्षीय क्षेत्र के नीचे स्थित होते हैं, और बक्षीय क्षेत्र जो है छाती वाला क्षेत्र होता है जो कि काफी ऊपर होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है? वोल्टता को दर्शाता है तो किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। वोल्टता बी बराबर विद्युत ऊर्जा U बटा Q हो जाएगा। क्या है? Q। Q को हम लिखते हैं विद्युत धारा गुना समय। क्या है? विद्युत धारा गुना समय। Q बराबर जो होता है IT। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का आनुवंशिक विकार है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति ट्रिसोमी 21। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। यह एक आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोमल असामान्यता के कारण होता है, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। समान मनुष्य में गुणसूत्र 21 की 2 प्रतियां होती है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की कोशिका विभाजन आमतौर पर अर्धसूत्री विभाजन में त्रुटि के कारण गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियां जो है वो होती है। क्या? 3 प्रतियां होती है। यह अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री इस सिंड्रोम से जुड़े विशिष्ट शारीरिक और विकासात्मक लक्षणों का जो है वो कारण बनती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति जो है मोंगोलॉइड होते हैं। इसमें ललाट चौड़ा तथा ओठ जो है वो मोटा होता है। अगला है, सभी कार्डेटस जैसे मछली मनुष्य अपने जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में कौन सी मूलभूत विशेषताएं साझा करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा नोटोकार्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु और ग्रसनी गिल स्लिट्स। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। नोटोकार्ड मुख्यतः एक लचीली छड़ है जो शरीर को सहारा देती है। मनुष्यों में भ्रूण अवस्था में होती है और बाद में रीढ़ की हड्डी द्वारा प्रतिस्थापित जो है हो जाती है। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु मनुष्यों में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। ग्रसनी गिल स्लिट्स भी जीवन चक्र के किसी चरण में ग्रसनी क्षेत्र में खुलने वाले छिद्र यानी मनुष्यों में भ्रूण अवस्था में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो तंत्रिका आवेग एक विद्युत रासायनिक संकेत है, ये सही है। सिनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संचार करता है, सही है। न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के पार रासायनिक संकेतों को प्रसारित करते हैं, सही है। सभी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा उत्तेजक होते हैं, यह गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 14 के जो है वो डी हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो है क्या है? 2 प्रकार के हो सकते हैं, उत्तेजक
जैसे ग्लूटामेट जो अगले न्यूरॉन को फायर करने के लिए प्रेरित करते हैं, और एक निरोधात्मक यानी इनहिबिटरी जैसे गाबा जो अगले न्यूरॉन को फायर करने से रोकते हैं। नेक्स्ट है किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व जो है अलग अलग होता है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। जैसे तारे जो है वास्तव में स्थिर होते हैं लेकिन उनकी स्थिति में जो थोड़ा बदलाव दिखता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाता है। क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश के मुड़ने की घटना है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उन माध्यमों का घनत्व जो है अलग अलग होता है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं और इन परतों के घनत्व जो है अलग अलग होता है। जब किसी तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह विभिन्न घनत्व वाली परतों से जो है गुजरता है, इसीलिए हमें जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यदि एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड पुरुष XC एक समान दृष्टि वाली महिला XX से शादी करता है जिसके पिता वर्णांध थे तो उनके पुत्रों के वर्णांध होने की क्या संभावना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 50%। क्या है? 50%। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार है जिसका अर्थ है कि इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर होता है। महिला के पिता वर्णांध थे इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को XC गुणसूत्र दिया होगा। चूंकि महिला की दृष्टि समान है उसका जीनोटाइप XC है अर्थात वह वाहक है, वो कैरियर है। पुत्रों को हमेशा पिता से Y गुणसूत्र और माँ से जो है एक X गुणसूत्र जो है मिलता है। इस वाहक माँ से पुत्र का 50% संभावना है कि मिलेगा और 50% संभावना है कि X जो है समान दृष्टि भी मिल सकता है। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। तो धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, बिल्कुल सही। धमनियां की दीवारें पतली और लोचदार होती है, गलत है। सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। आंसर हमारा केवल 1 और 3 हो जाएगा। गलत युग्म का जो है वो चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय, ये गलत है। सब्जी जैव निम्नीकरणीय, सही है। कागज का प्याला जैव निम्नीकरणीय, सही है। प्लास्टिक ग्लास गैर जैव निम्नीकरणीय, सही। आंसर हमारा जो है वो है ए। क्या है? ए हमारा जो है सही हो जाएगा। आंसर 18 के ए। कुल्हड़ मिट्टी से बने छोटे पारंपरिक कप होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर भारत में चाय या अन्य पेय पदार्थों के लिए किया जाता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है, गलत है। इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, गलत है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सही है। आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। क्या है? तीसरा और चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के वर्ग संदर्भ स्तंभ 1 को परियुक्त प्रत्यय स्तंभ 2 को जो है मिलान करना है। अब यहाँ कीटोन जो है COO वाला जो है वो कीटोन हो जाएगा, यहाँ यानी B मिल जाएगा। और एल्कीन जो है एल्कीन डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा। एल्डिहाइड की अगर बात करें तो वो एल वाला हो जाएगा एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है वो ओइक एसिड वाला COOH वाला हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड का एक गुण नहीं है तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये गुण जो है वो नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। शांत छोड़ जाने पर कोलाइड के कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, सही है। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये सही। आंसर हमारा कौन गुण नहीं है? तो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, यह कोलाइड का गुण नहीं है क्योंकि कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, भले हुए दिखने में समांगी लगे। पौधे में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प जो है कि कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करती है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला ही सही हो गया, तो आंसर ए है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? और वृद्धि हार्मोन का कार्य है कि यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। क्या है? उत्तेजित करता है। वृद्धि हार्मोन जिसे सोमोट्रोपिन भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग द्वारा स्रावित एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। वृद्धि हार्मोन का प्राथमिक कार्य शरीर के लगभग सभी ऊतकों और अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करना है। निम्नलिखित का मिलान करिए। क्या है? निम्नलिखित का जो है वो मिलान कीजिए। तो अंडाशय जो है वो है मादा युग्मकों का निर्माण करना, अंडवाहिनी जो है वो निषेचन,
गर्भाशय जो है वो अंतरोपण, और गर्भनाल की अगर बात करें तो बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। तो ये सी आंसर हमारा 25 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव बीजाणु समासंघ द्वारा प्रजनन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। क्या है? राइजोपस। राइजोपस एक प्रकार का कवक यानी फंगस है, जिसे आमतौर पर रोटी के फफूंद के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? और इसका सही आंसर होगा वर्तिका से। क्या है? वर्तिका से। पुष्प निषेचन की प्रक्रिया जो है कई चरणों में होती है, जिसे वर्तिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परागकण जो है, परागन जो है, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से होती है, जिसे वायु, जल, कीट या अन्य जंतु से। परागकण का अंकुरन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होते हैं। अब वर्तिकाग्र से स्रावित शर्करा युक्त पदार्थ परागकण के अंकुरन को प्रेरित करते हैं। अंकुरन के दौरान परागकण से एक नली निकलती है, जिसे पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। क्या है? चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत कथन का चयन करना है। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में सही। रसायनानुवर्तन रसायन की ओर संचलन। प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर संचलन, ये गलत है। जलानुवर्तन पानी की ओर संचलन, ये सही है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में जो है वो सही है? पीएच मान के संदर्भ में जो है ये सही है। तो मनुष्य की दांतों की सड़न, मुंह का पीएच मान ग्रेटर देन 5 दशमलव जो है वो 5, तो ये गलत है। मानव शरीर का पीएच प्राय 7 से 7.8 जो है ये सही है। अम्लीय वर्षा वर्षा जल पीएच ग्रेटर देन 8, ये गलत है। आंसर हमारा केवल बी है। क्या है? बी हो जाएगा। मानव शरीर समान रूप से कार्य करने के लिए एक निश्चित पीएच परास बनाए रखना होता है। मानव रक्त का पीएच थोड़ा क्षारीय होता है और लगभग जो है वो कितना होता है? तो 7.4 के आसपास बना रहता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों और तरल पदार्थों का पीएच मान थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन समानता 7 से 7.8 के रेंज में रहता है। और दांतों की सड़न यानी दंत क्षय तब शुरू होती है जब पीएच मान 5.5 से कम हो, यानी 5.5 से अगर मतलब कम हो तभी जो है हमारा जो है सड़न हो, ना कि 5.5 से ज्यादा हो। इसलिए टूथपेस्ट में नमक रहता है ताकि वो इसे अम्ल को डिसेपियर कर सके, उदासीन कर सके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये सही है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समृद्ध वक्र नहीं होती है, ये गलत है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में जो है वो किया गया। कहाँ किया गया? मेरठ में किया गया। तलाश योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो तलाश योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल एससी छात्रों के शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है, ये जो है वो गलत है। क्या है? ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ए। क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित आर्थुकुल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आर्थुकुल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है केरल में। क्या है? केरल में स्थित है। केरल के राज्यपाल अभी कौन है? राजेंद्र अर्लेकर है और मुख्यमंत्री पी विजयन है। यहाँ की राजधानी केरल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? और इनका संबंध जो है सूडान से है। क्या है? सूडान से है। कोटा श्रीनिवासन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। क्या है? 2015 में सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे। क्या है? वर्षा देशपांडे को। पैसेक्स 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और आइए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो भारतीय नौसेना और ग्रीस नौसेना के मध्य अरब सागर में एक संयुक्त पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया था, सही। अंतर संचालन और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आईएनएस तर्कस भारत का और एचएस सारा ग्रीस के साथ यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, ये भी सही। यानी केवल मैंने दोनों 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एमईटी विश्वविद्यालय। क्या है? एमईटी विश्वविद्यालय।
भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा DFCCIL, DFCCIL हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेफ द्वारा संचालित प्रथम रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा? और ये खोला जाएगा दुबई में। कहाँ? दुबई में जो है खोला जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की महिला CEO कौन चुनी गई है? और ये चुनी गई है प्रिया नायर। क्या है? प्रिया नायर चुनी गई है। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गज मित्र योजना ये शुरू की गई है असम में। कहाँ? असम में शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मानव और हाथियों के मध्य बढ़ते संघर्ष को जो है रोकना है। 80 गांवों में 8-8 स्थानीय सदस्यों की टीमें बनाई जाएगी। भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? और यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग दिया गया? पन्ना का हीरा को जीआई टैग दिया गया तो वो है मध्य प्रदेश का। क्या है? मध्य प्रदेश का। कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है BS रवि। क्या है? BS रवि है। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? और इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया है? तो वो है 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? और ये आता है समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र आता है। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाता है। इस सूची में वर्तमान समय में 52 विषय था, अब मूलतः जो है इसमें 47 था। क्या है? 47 था। जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, पुस्तक आदि। 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये हमें बताना है। 1956 से 1961 के पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस के द्वारा जो है वो किया गया था। इसका उद्देश्य था कि समाजवादी समाज की स्थापना जो है वो करना था। और इसके महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जो हुआ था कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के जो है दौरान स्थापित किया गया था। और ये जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। कब था? तो ये दूसरा था। पहला जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? और यह जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण को। हॉर्नबिल महोत्सव राज्य में मनाया जाता है तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में जो है वो मनाया जाता है। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती है? वो रखती है हरियाणा से। क्या है? हरियाणा से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सोवियत संघ से। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? और एक नुकसान था जैव विविधता की हानि। जैव विविधता की जो है वो हानि। किस राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य विधानसभा। क्या है? राज्य विधानसभा। भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत जो है आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी जो है 1982 ईस्वी में किया। 2 बार किया है भारत ने, 1951 में और 1982 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है डी। क्या है? डी हो जाएगा। पश्चिम जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? और वो है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी? और ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे और आनंद मोहन बोस ने किए थे। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। क्या है? 76 ईस्वी को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च किया है? और इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। क्या है? नरेंद्र मोदी ने जो है लॉन्च किया था 8 अप्रैल। क्या है? 8 अप्रैल 2015 को। और यह एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए किफायती ऋण का विस्तार करना है। कौन सा राजवंश मौर्य समाज का उत्तराधिकारी बना? और वो बना सूक। क्या है? सूक। पुष्यमित्र शुक ने 185 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सूक वंश की जो है स्थापना किया। वायु और मत्स्य पुराण से पता चलता है कि सूक वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुक था। बोहाग बिहू, जिसे खालिस्तान बिहू भी कहा जाता है, यानी रोंगालू बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और बसंत के आगमन का जो है उत्सव है। बोहाग या रंगोली बिहू बैसाख मध्य अप्रैल में, कांगोली बिहू या काटी बिहू कार्तिक मध्य अक्टूबर में,
माघ बिहू या भोगाली बिहू माघ मध्य जनवरी में मनाया जाता है। ये सभी जो है कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, और ये लागू किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्या है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। कथन 1 है कि राज्य एक का विधानमंडल एक सदनीय है। राज्य एक के विधानमंडल के प्रथम सदन की कुल सदस्य संख्या 80 निर्धारित है, और इसका आंसर हो जाएगा कि कथन सेकेंड कथन 1 का एक कारण बनता है, ए हो जाएगा। भारत के राज्य विधानमंडल के संबंध में यह है कि किसी राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय हो सकता है, और जिस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय होता है वहां द्वितीय सदन का विधान परिषद जो है वो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सांगपो के नाम से जो है वो जानी जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले जो है वो केरल में होता है। क्या है, केरल में होता है, और ये 1 जून तक पहुंचता है। केरल के तट पे 1 जून को पहुंचता है। शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणम बिंदु है, कौन है, तो वह है केप अगुलास। क्या है, केप अगुलास। केप अगुलास दक्षिणी अफ्रीका में हिंद महासागर में स्थित है, और यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर का विभाजन बिंदु है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, झांसी में। क्या है, झांसी में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, और इसका सही आंसर होगा स्टुटगार्ट में। क्या है, स्टुटगार्ट में जो है वो फहराया था। मैडम भीखाजी रुस्तम के.आर. कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया, और वहां पे जो है 18 अगस्त, क्या है, 18 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है वो फहराया। स्टुटगार्ट में फहराया गया झंडा हरा, पीले और लाल रंग का था, तथा इसमें ऊपर 8 फूल अंकित थे, और बीच में वंदे मातरम जो है लिखा गया था। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराए गए झंडा को हेमचंद्र दास कानूनगो ने डिजाइन किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है, किसने डिजाइन किया था, हेमचंद्र दास कानूनगो ने जो है वो डिजाइन किया था। और मैडम जो है भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन अर्थात भारतीय क्रांति की मां कहा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष जो है वो किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, वो है 1905 ईस्वी में। क्या है, 1905 ईस्वी में। मुगल काल के निम्नलिखित युद्ध काल क्रमों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले खानवा के अगर युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 6 मई जो है 1529 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध की अगर बात करें तो 26 जून और 1539 ईस्वी को। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 ईस्वी को। आंसर हमारा ए हो जाएगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है, और ये बनाया है चंदेल ने। क्या है, चंदेल ने बनाया है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वो शेयर बाजार से है। क्या है, शेयर बाजार से है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। शेयर बाजार में उपयोग किए जाने वाले शब्द बुल तथा बियर को तेजाड़िया एवं मदाड़िया क्रमशः के नाम से जाना जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। क्या है, सुंदरबन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसका रचना है, और ये रचना है कल्हन का। क्या है, कल्हन का जो है ये नक्षत्र का जो, सॉरी कल्हन का नहीं है, इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो है विज्ञानेश्वर का। क्या है, विज्ञानेश्वर का। विज्ञानेश्वर की रचना जो है वो मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना जो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना पूर्व मध्यकालीन भारत में किया था। मिताक्षरा साहित्य याज्ञवल्क्य के स्मृति का जो है एक टीका है। येन किस देश की मुद्रा है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है जापान की है। क्या है, जापान की है। जापान का जापानी भाषा में नाम जो है क्या है, निप्पॉन। क्या है, निप्पॉन है। एक निप्पॉन की बैटरी देखते हैं ना, उस पर भी जो है निप्पॉन, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, और ये होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में। कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश में। चित्रकूट धाम जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, और इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग था।
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में विरोध किया, लेकिन अक्टूबर 1946 में शामिल होने का निर्णय लिया था। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों का जो है प्रावधान था। 14 सदस्य अंतरिम सरकार में 9 कांग्रेस से थे और 5 जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन सा देश G7 का सदस्य जो है वो नहीं है, तो वो रूस जो है G7 में नहीं है। G7 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा की गया था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका जो है इसके सदस्य हैं। G7 का 8वां सदस्य रूस 1998 में उन्हें जो है वो बनाया गया था, लेकिन मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। अगला है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है वो कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ग्रीक भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच। क्या है? नदियों के बीच हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, और इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। सुगल बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ केकस स्कॉटलैंड को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंद्र को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अगला है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु जो है वो की गई थी। 85 के जो है वो डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है वो किया गया था। गुप्तोत्तर काल में बिहार की राजनीतिक स्थिति की विशेषता क्या थी, जैसा कि परवर्ती गुप्तो, मौखरियों और हर्षवर्धन के शासनकाल से स्पष्ट होता है। तो वो था कि निरंतर राजनीतिक विखंडन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पतन और बाहरी शक्तियों जैसे तिब्बत का हस्तक्षेप। बी हो जाएगा। बिहार में सूफीवाद की फिरदौसी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले के प्रभाव की तुलना करते हुए निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो फिरदौसी सिलसिला विशेष रूप से मखदूम सैफुद्दीन याहा मनेरी के माध्यम से बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अपसड़ गया से प्राप्त परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन के अभिलेख से निम्नलिखित में से किस बात की पुष्टि होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उसने अश्वमेध यज्ञ सहित कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प को जो है वो चुनना है। क्या है? सही विकल्प को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। सही है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए। ये भी सही है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां और आजाद दस्ता के गठन में सक्रिय हुए। सही है। पूरे प्रांत में संचार लाइनों को बाधित करने और सरकारी इमारतों पर हमला करने जैसी व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। सही है। आंसर है ये चारों जो है वो सही है। 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय का बिहार पर क्या तत्कालिक प्रशासनिक परिणाम हुआ। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को प्रदान कर दिया। बिहार के उत्तरी मैदान में जल जमाव की समस्या विशेषकर कोसी और गंडक बेसिन में मुख्य भौगोलिक कारण जो है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो ये है उच्च वर्षा और नदियों में अत्यधिक जल प्रवाह, समतल स्थलाकृति और धीमी जल निकासी, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से नदी तल का ऊंचा होना, मानव निर्मित अवरोध जैसे तटबंध, सड़कें और रेल लाइनें। ये तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4। बिहार के संदर्भ में भीम बांध क्या है? भीम बांध जो क्या है, तो मुंगेर जिले में स्थित एक वन्य जीव जो है अभ्यारण्य है। कैमूर का पठार जो विंध्यन प्रणाली की पूर्वी विस्तार है बिहार के किन जिलों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, और यह है रोहतास और कैमूर में। बिहार में 1967 के बाद के दौर में गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय और राजनीतिक अस्थिरता का क्या कारण थे? तो वो कारण जो थे कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और विभाजन, समाजवादी और अन्य क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना, जाति आधारित राजनीति का तीव्र उभार, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असंतोष। ये चारों। बिहार विधानमंडल का सत्र चालू न होने पर राज्य सरकार को तत्काल किस कानून की आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल किस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी जो है वो करना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं जिस पर बिहार सरकार कानून बना सकती है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट।
बिहार के कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है? तो क्यों महसूस की जाती है? तो किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए, उपज को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार कर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, बाजार तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए ये चारों सही है। बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों पर बौद्ध और जैन धर्म के गहरे प्रभाव का क्या प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कि राज्य में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों जैसे बोध गया, राजगीर, पावापुरी, वैशाली का होना, पाल कला जैसी कला शैलियों पर बौद्ध विषयों का प्रभाव, वैश्विक स्तर पर बिहार का महत्व, प्राकृतिक और पाली भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये जो हुआ था वो गया में हुआ था। क्या है? गया में। पटना में जो है 1912 में हुआ था, बांकीपुर में, गया में जो है 1922 में हुआ था, और रामगढ़ में एक हुआ। क्या है? रामगढ़ में हुआ था 1940 ईस्वी में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस पे? तो यह कछारी मिट्टी का। क्या है? कछारी मिट्टी का। बिहार का अधिकांश भाग में गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का जो है वो विस्तार है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।